हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं किशोर आप सभी को अपने परिवार सक्सेस कर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रेशियो में दोस्तों आय व्यय और खर्च आधारित सवालों को करेंगे। ये रहा हमारा पहला सवाल। ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये की बचत करता है तो ए की वार्षिक आय है। देखिए दोस्तों, हम लोग इनकम करते हैं तो इनकम पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं। इनकम बराबर क्या होता है, हम लोग आय करेंगे उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग उस पैसे को हम लोग खर्च करेंगे और क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। ये दो चीज होता है। क्या होता है, खर्च होता है और क्या होता है, बचत होता है। बचत होता है। आय बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस क्या, सेविंग। ये दो चीज होता है। तो देखिए ए और बी की वार्षिक आय दिया हुआ है। ए और बी की वार्षिक आय दिया हुआ है। इनकम आपको दिया हुआ है। इनकम का अनुपात कितना दिया है, 4:3। इस सवाल को दोस्तों हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये अपना रहे हैं, इनकम का अनुपात दिया और आपका खर्च का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात। खर्च का अनुपात दिया कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो हमको यहाँ क्या दिया है दोस्तों, बचत। हमको चाहिए बचत, और बचत बराबर फॉर्मूला क्या होगा, बचत बराबर हो जाएगा आपका, खर्च को उठा इधर लेंगे, आय माइनस क्या होगा, आय माइनस हो जाएगा आपका खर्च। तो देखिए ये जो दिया हुआ ये क्या दिया है, आय दिया हुआ है, और ये क्या दिया है, खर्च दिया है। तो आय में से अगर यदि हम खर्च को निकाल दें, मैंने घटा दें, तो क्या बचेगा मेरा, बचत कितना है, 1। यहाँ भी कितना बोल रहा है, बचत 1। तो देखिए इनमें से प्रत्येक बचत कितना करता है, 600, और यहाँ बता रहा है प्रत्येक बचत कितना कर रहा है, 1 रुपया कर रहा है। तो 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा, 1 होगा 600 के बराबर। बचत के बराबर होगा। बचत किसके बराबर होगा, बचत के बराबर। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एक ए का आय 4 रुपया, 4, बी का आय है 3, ए का खर्च है 3, बी का खर्च है 2। इनमें से प्रत्येक बचत यहाँ कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, और यहाँ प्रत्येक का बचत कितना दिया है, 600। तो बचत किसके बराबर होगा, बचत के बराबर। तो 1 किसके बराबर होगा, 600 के बराबर। आपको क्या बोला है, ए की आय। आप देख सकते हैं ए की आय कितना है, 4। तो 4 किसके बराबर होगा, 600 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2400। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। दूसरा तरीका देखते हैं। आय का अनुपात कितना दिया, 4x बटे हम लिख लेंगे 3x, क्योंकि इसको x लेके बनाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, अगर यदि हम आय में अगर यदि बचत को घटा दें, आय में क्या करते हैं, हम बचत को घटा देते हैं, तो मेरा क्या निकलेगा, किसका अनुपात निकलेगा, आय में यदि तो मेरा निकल जाएगा खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात कितना है, 3:2। देखिए बोलेंगे क्यों, क्योंकि आय में जो आय दिया हुआ है, हम क्या करें, बचत को उठा इधर ले माइनस क्या हो जाएगा, बचत बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको उठा उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, खर्च। क्या हो जाएगा, खर्च। तो खर्च बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत होता है। इनको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 8x माइनस क्या हो जाएगा, 1200 बराबर यहाँ कितना होगा, 9x माइनस कितना हो जाएगा, 1800। इसको उठा इधर ले, क्या हो जाएगा, 8x माइनस 9x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1800 प्लस क्या हो जाएगा, 1200। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 600। x बराबर हो गया 600। आपको क्या बोला था निकालना है, आपको बोला था कि ए की आय देख सकते कितना है, 4x है। क्या लिखेंगे, 4x मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा, 600 बराबर क्या हो जाएगा, 2400। आप इसको ये तरीका से भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। आइए ये रहा आपका अगला सवाल। पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपया की बचत करता है तो पी की आय कितना है। हम आपको बता चुके हैं कि आय को आप क्या कर सकते हैं, आय को आप खर्च कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। आप अपने इनकम को दो चीज कर सकते हैं, खर्च और बचत कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक फॉर्मूला आ गया। आपको अगर यदि खर्च बराबर निकालना हो तो खर्च बराबर हो जाएगा आय घटा क्या हो जाएगा, बचत।
आपको अगर यदि बचत बराबर निकालना हो तो बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस क्या हो जाएगा, खर्च। एक फॉर्मूला से आपको 3 फॉर्मूला यहाँ बनता है। तो देखिए आपको पी और क्यू की आय का अनुपात दिया हुआ, आय का अनुपात कितना दिया है, पी और क्यू की 3:4 दिया हुआ है, और आपको उसका वाई का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया है, कितना दिया है आपको 2:3, और बोलता है प्रत्येक कितना बचत करता है, 600 की बचत करता है, मतलब प्रत्येक समान बचत करता है। देखिए तो यहाँ हमको बचत को क्या चाहिए, बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। बचत बराबर आपका हो जाता है आय माइनस खर्च। देखिए आय और खर्च दिया हुआ तो बचत आपको यहाँ कितना हो रहा है, 1 रुपया, यहाँ भी कितना हो रहा है 1 यूनिट है, तो 1 रुपया बोल सकते हैं। बचत दोनों का समान है, यहाँ भी बोलता है प्रत्येक 6000 का बचत करता है, तो बचत किसके बराबर होगा, बचत के बराबर 6 किसके बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा। आपको क्या बोला, निकालना है पी की आई। पी की आई देख सकते हैं, पी की आई कितना है, 3 है, 3 किसके बराबर होगा, 3 होगा आपका 6000 गुना क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 18,000। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। इसको देखिए, इसको एक्स लेके कैसे करते हैं आप, इक्वेशन को लिख देते हैं 3x बटे क्या हो जाएगा 4x। बचत कितना है आपका, प्रत्येक का 6000 बचत है, प्रत्येक का बचत कितना है 6000 है। तो आय में अगर यदि आप बचत को घटाएंगे तो आपको क्या निकलेगा, आपको खर्च निकलेगा। खर्च का अनुपात कितना दिया था, 2/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x से बना सकते हैं। आइए, ये रहा आपका अगला सवाल। दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा मासिक खर्च 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति मास 600 रुपया की बचत करता है तो उनकी मासिक आय कितना है। देखिए दोस्तों, ये सवाल को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला तरीका, आपको दो व्यक्ति मान लिया ए और बी है, इनका आय का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया, आय का अनुपात 2:3, और इनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात कितना दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 5:9, और ये बोलता है प्रत्येक 600 रुपया की बचत करता है। देखिए ये 3 कमाता 9 खर्चा करता है, अरे खर्च तो बढ़ जा रहा है। 2 कमाता, इनकम से ज्यादा खर्च कैसे होगा, नहीं होगा। अच्छा, इसका डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना है, सेम है, इसका डिफरेंस कितना है 6 है, इसका डिफरेंस कितना है 3 है, इसका डिफरेंस है 6, इसका डिफरेंस है 3, मतलब ये प्रत्येक बचत करता है कितना 600, मतलब प्रत्येक बराबर बचत करता है, तो यहाँ डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे हम, बराबर कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 4, इसका डिफरेंस कितना है 1, इसका डिफरेंस को ऊपर में गुना करेंगे 4 से, इसका डिफरेंस को नीचे में गुना करेंगे यहाँ 1 से, तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना होगा 5 एकम 5, कितना होगा 9 एकम 9। अब देखिए, अब इनका आय कितना बच रहा है, अब इनका आय है 3। देखिए प्रत्येक का बचत समान है, यहाँ प्रत्येक का भी बचत समान दिया था, तो आपको क्या बोला है 3 किसके बराबर होगा, 3 आपको किसके बराबर होगा 600 के बराबर होगा। 3 किसके बराबर होगा 600 के बराबर, तो 1 किसके बराबर है, 1 होगा आपका 600 बटे हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 200 के बराबर। मतलब 1 रुपया में 2 कलम। आपको बोला प्रत्येक की उनकी मासिक आय, मासिक आय एक की कितना है 8, इसका कितना है 12, तो 1 रुपया में 200 कलम, तो आप समझ सकते हैं 800 रुपया में कितना हो गया, 8 रुपया में 1600 कलम, 12 रुपया में कितना कलम 2400 कलम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1600 और 1200। आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, जब आपको यहाँ मासिक आय दिया था प्रत्येक का समान हो रहा था, बचत आपको प्रत्येक का समान था, यहाँ बचत क्या था समान नहीं था। बचत को समान करने के लिए क्या किए, इन दोनों को डिफरेंस से ऊपर में गुना, इनका डिफरेंस से नीचे में गुना, तो ये क्या हो गया, देखिए बचत दोनों का समान हो गया। यहाँ प्रत्येक बचत दोनों का बचत यहाँ क्या था समान था, तो बचत किसके बराबर करना था हमको, बचत के बराबर 1 किसके बराबर 200 के बराबर, 8 किसके बराबर 1600 के बराबर, 12 किसके बराबर 2400 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1600, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आपका यही राइट आंसर। आइए इसको दूसरा तरीका से करते हैं। आपको इनकम का अनुपात कितना दिया, आपका इनकम का अनुपात दिया है 2x बटे क्या दिया है 3x। हम इसको क्या करते हैं, प्रत्येक का बचत को घटाते हैं, 600 यहाँ कितना हो गया 600, तो मेरा जो निकलेगा क्या निकलेगा, खर्च का अनुपात क्या हो जाएगा 5/9। इसको गुना कीजिए इधर से, कितना होगा 9 दूना 18x माइनस क्या हो गया 9 छक 54,
बराबर, इसको इधर गुना कीजिए नीचे, क्या हो जाएगा 15x बराबर क्या हो गया 6 पंचे 30, 3000। 15x को उठा इधर ले आए, कितना आ जाएगा ये 18x में हम अगर यदि 15x को घटाएंगे और 5400 को उठा उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में था, उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बचेगा यहाँ कितना 3x, यहाँ कितना बचेगा 3x, यहाँ कितना बचेगा आपको, यहाँ बचेगा आपका 0 0 4, कितना बचेगा 2400। इसको काटेंगे कितना बार में आएगा आपका, x बराबर हो गया आपका 600, x बराबर क्या आ गया आपका 600। आपको क्या बोला था निकालने, इनकी मासिक आय, मासिक आय कितना है 2x और कितना है 3x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा आपका 600 बराबर हो जाएगा आपको 3 8 24, यहाँ कितना आएगा सॉरी यहाँ कितना आएगा 3 8 24, 800 आएगा आपका, आ जाएगा 800। क्या हो गया 800 से इंटू करें कितना हो गया 1600, और 3x बराबर क्या हो जाएगा इनकम था आपका, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 800 बराबर क्या होगा 8 या 2400, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा आपका ये। अब ये तरीका से भी इसको कर सकते हैं x लेके। आइए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी पिछले सवाल जैसा सेम टू सेम है। अमित और सूरी की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। देखिए दोस्तों, अमित और कौन है सूरी, इनका आय का अनुपात दिया हुआ, वार्षिक आय कितना दिया 3 अनुपात दिया है आपका 2। इनका खर्च का अनुपात कितना दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है अनुपात आपको 5:3। आप देख सकते हैं इन्हें ये बोलता है प्रश्न में कि यदि उनमें प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना बचत करता है 1000 रुपया बचत करता है। देखिए ये काम कर रहा है कितना 3, खर्च कितना कर रहा है 5। अच्छा इसका डिफरेंस दिया हुआ कितना, इसका डिफरेंस है आपका 2, इसका डिफरेंस कितना 1। जब प्रत्येक समान बचत करता है तो यहाँ बचत तो समान होना चाहिए था, क्योंकि खर्च में आय में अगर यदि हम खर्च को घटाते हैं तो हमको क्या बचता है बचत बचता है, हमको क्या आता है सेविंग बचता है। तो ये बराबर नहीं था, हम क्या करेंगे इसको बराबर कर लेंगे। पहले बराबर करने का तरीका क्या था दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस को ऊपर में गुना करना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है देखिए, तो इन दोनों का डिफरेंस है 2, तो 2 को ऊपर में गुना करते, इनका डिफरेंस कितना है 1, 1 को क्या करें नीचे गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका अमित और सूरी का आ जाएगा आपका इनकम का अनुपात हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ कितना हो जाएगा 3 एकम 3। जाहिर सी बात है 6 कमाता है 5 खर्चा करता है 1 बचाता है, 4 कमाता है सूरी 3 खर्चा करता है कितना बचता है 1 बचाता है। और देखिए यहाँ बचत दोनों का बराबर है, यहाँ भी बचत तो बोला था बराबर, तो 1 किसके बराबर होगा 1 होगा 1000 के बराबर, 1 किसके बराबर होगा 1000 के बराबर होगा। आपको क्या बोला था अमित की इनकम, अमित का इनकम कितना है 6, तो 6 किसके बराबर होगा 6 होगा 6000 के बराबर। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। इनका डिफरेंस को बराबर करना था, क्यों, क्योंकि ये बचत बराबर करता है। आइए इस सवाल को दूसरा तरीका से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा तरीका से इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए दोस्तों, ये आपको क्या दिया हुआ है x लेके बनाते हैं, 3x बटे क्या होगा 2x। देखिए ये प्रत्येक कितना बचत करता है 1000 बचत करता है। खर्च में आप क्या कर, आय में आप क्या करेंगे बचत को घटा देंगे, तो बचत को घटाएंगे तो आपको क्या निकलेगा, किसका अनुपात निकल जाएगा आपका खर्च का अनुपात 5/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9x माइनस कितना हो जाएगा 3000 बराबर, इसको गुना कर लीजिए 5 दूनी 10x माइनस कितना हो गया 5000, कितना हो जाएगा ये 5000। इसको उठा इधर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा -x बराबर, इसको उठा उधर चलिए क्या हो जाएगा -2000, x ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 2000। आपको क्या निकालना था, आपको बोला था क्या अमित का इनकम, अमित का इनकम कितना है 3x है, क्या करें आप 3 गुना हो जाएगा कितना था 2000, आपको x बराबर आया है 2000, 2000 कितना हो जाएगा आपका 6000। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात
3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 4 सवालों को किया, उनमें बचत क्या था, समान था। इस सवाल में देखिए बचत क्या है, अलग अलग है। ए की बचत अलग है, बी की बचत अलग है। तो देखिए इन सवाल को हम कैसे करेंगे। इस सवाल को आइए, आपको ए और बी का इनकम का अनुपात कितना दिया है, इनकम का अनुपात आपको दिया हुआ है। ए और बी का इनकम का अनुपात कितना दिया है, आपका दिया है 5:6। कितना दिया है, 5:6। ये आपका है आय का अनुपात, इनकम बोलिए, आय बोलिए। और इसका खर्च का अनुपात कितना दिया है, खर्च का अनुपात दिया है आपका, खर्च का अनुपात दिया है 3:4। और क्या दिया है, और आपको बचत का भी अनुपात दिया हुआ, कितना क्या दिया है, बचत का अनुपात। बचत आपको दिया हुआ कितना दिया है, 1800 और कितना दिया है, 1600। इसको काटना नहीं है आपको, ये ध्यान रखिएगा, इसको काटना नहीं है। देखिए हम क्या करें, इसको इधर से गुना कर दीजिए। बचत जब भी आपका अलग अलग रहे तो क्या करें हम, खर्च ये जो अनुपात है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। गुना क्या हो गया, यहाँ गुना करेंगे कितना होगा, 18। इसको यहाँ गुना कर दिए, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसको अब यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 18 चौक 72। इसको यहाँ गुना कर दिए, कितना हो गया, 16 48। देखिए इसका डिफरेंस आपको कितना दिया है, इसका डिफरेंस दिया आपका 2। इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है आपका 2400। इसका डिफरेंस कितना है, 2400। तो 2 किसके बराबर होगा, 2 आपके हो जाएगा 2400 के बराबर। डिफरेंस के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, बी की आय। बी की आय देखेंगे, बी की आय कितना दिया है आपका, बी की आय आपको दिया है कितना, बी की आय दिया है आपका 6। कितना दिया है, 6। तो 6 किसके बराबर होगा, 2400 बटे हो जाएगा 2 गुना क्या हो जाएगा, यूनिटी मेथड 6। इसको काटेंगे कितना बार में, 3 बार में, 24 तिया 7200। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे ही बचत अलग अलग हो तो हमको क्या करना है, आय का अनुपात लिख लेना है, खर्च का अनुपात लिख लेना है, बचत जो दिया वो लिख लेना है। ये तो कटेगा, 0 0 कट जाएगा, लेकिन इसको काटना नहीं है, ये ध्यान में रखना है साथियों। क्या करना है, अब हम क्या करना है, क्रॉस गुना करना। 3 को 6 से गुना कर दिया 18, इस 4 को 5 से गुना कर दिए 20, और इनको इधर से गुना कर दिए 48, और 4 को 1800 से गुना कर दिए 72। इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस है 2400। तो 2 किसके बराबर होगा, 2400 के बराबर। 6 किसके बराबर होगा, 7200 के बराबर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसको और एक तरीका से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बढ़िया है। चलिए उस तरीका को देखते हैं, आइए। देखिए आपका आय का अनुपात दिया है कितना, 5x बटे क्या दिया, 6x। और आपको इसमें कितना, इसमें ये ए की बचत कितना है, 1800। तो 1800 को घटा देते हैं। बी की बचत कितना है, 1600 को घटा देते हैं। तो आय में जब हम बचत को घटाएंगे तो हमारा पास क्या निकलता है, खर्च का अनुपात निकलता है। खर्च कितना दिया है, 3 बटे कितना है, 4। गुना कीजिए, 5 चौक 20x माइनस कितना हो गया, 7200 बराबर। इसको गुना कीजिए, 6 तिया 18x माइनस कितना हो गया, 16 तिया 4800। इसको उठा इधर ले आइए, कितना हो जाएगा, ये x, ये 2x, 20x था, 18x को उठा इधर, ये 2x बचेगा। और ये माइनस 7200 उठ के उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस में 7200 में 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2400। तो आपको x बराबर क्या हो जाएगा, 1200। x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1200। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था b की आय। आप देख सकते हैं b की आय है कितना है, b की आय कितना है, 6x है। तो 6x बराबर क्या, 6 गुना क्या लिखेंगे हम, 1200 बराबर क्या हो जाएगा, 7200। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसी सेम टाइप पर एक और सवाल देखते हैं साथियों। ये जो भी अगर यदि मन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूरा दूर खत्म हो जाएगा वो। आइए दोस्तों, ये रहा आपका अगला सवाल। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, आपको
दो व्यक्ति मान लिया जाए, ये ए और क्या है, बी है, इनका आय का अनुपात दिया हुआ है। आय का अनुपात कितना दिया है, 5:3 दिया हुआ है। और वाई का अनुपात कितना दिया है, खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात दिया है आपका, खर्च का अनुपात दिया है 9:5। और आपको बचत भी दिया हुआ है, सेविंग भी दिया है। सेविंग कितना है, 1300 और कितना है 900। हम आपको क्या बताए दोस्तों, जब भी बचत अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, इसको इससे क्रॉस गुना करना, क्या हो गया 9 × 27, इसको यहाँ गुना करना, क्या हो गया 25, इसको यहाँ गुना करना कितना हो गया 13 × 5 = 65, इसको इसमें गुना करना कितना हो गया 9 × 81। देखिए इनका डिफरेंस कितना दिया है, इनका डिफरेंस दिया है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना, घटाइए तो 0 0 11 में 5 जाएगा 6, कितना बचेगा 7 में 1600, कितना हो जाएगा 1600। तो 2 किसके बराबर होगा, 2 किसके बराबर, 2 होगा आपको 1600 के बराबर। आपको क्या बोला, प्रत्येक की आय निकालना था, एक किसके बराबर होगा, एक होगा आपका 800 के बराबर, एक किसके बराबर 800 के बराबर। आपको क्या निकालना है, एक की आय, एक की आय कितना हो जाएगा, एक की आय, तो मतलब 5 किसके बराबर होगा, 800 गुना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4000। बी की आय कितना, 3 किसके बराबर होगा, 3 होगा आपका 800 गुना क्या हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 2400। यही हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ए की आय हो जाएगा 4000, बी की आय हो जाएगा आपका 2400, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यही हो जाएगा राइट आंसर। जब भी आपको बचत अलग अलग हो तो हमें क्या करना है, आय को लिख लेना है, खर्च को भी लिख लेना है और बचत को लिख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9 को 3 से गुना किया 9 × 3 = 27, 5 को 5 से गुना किया 25, 5 को 1300 से गुना किया 6500 और 9 को 900 से गुना किया 8100। इनका डिफरेंस है 2, इनका डिफरेंस 1600। 2 किसके बराबर हो गया, 1600 के बराबर। तो 1 किसके बराबर, 800 बराबर। मतलब 1 रुपया में 800 कलम, तो 5 रुपया में 4000 पीस, 3 रुपया में कितना 2400। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको और एक तरीका, 2 तरीके से कर सकते थे, एक और तरीका को भी देख लीजिए। इसको देखिए, देखिए आपको आय का अनुपात दिया कितना 5x बटे क्या लिखेंगे 3x। हमको क्या करना है, बचत जो था उसको घटाना है, घटा देते हैं तो हमको क्या निकलेगा, खर्च का अनुपात निकलेगा। बोलेंगे आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आय बराबर होता क्या है, आय बराबर होता है खर्च प्लस क्या होता है बचत। क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अगर यदि हमको खर्च बराबर निकालना है तो बचत को उठा के लेंगे तो क्या हो जाएगा, आय माइनस क्या हो जाएगा बचत। इसलिए इसको बार बार ऐसा लिख रहे हैं। हम घटा दे रहे हैं तो बराबर क्या निकलेगा, खर्च निकलेगा। खर्च का अनुपात कितना दिया था आपका 9 अनुपात कितना दिया है 5। इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा 25x माइनस कितना आ गया 1300, 13 × 5 = 6500 बराबर यहाँ कितना आ गया 9 × 27x माइनस कितना आ गया 9 × 8100। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको उठा के लेंगे माइनस हो जाएगा 2x, इसको उठा उधर ले जाए क्या हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा माइनस 1600। माइनस से माइनस खत्म, इसको काटेंगे कितना बार में 8 बार में, ये 800 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 800। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ए की आय, माने दोनों व्यक्ति की आय, इसका कितना है 5x। आपका x का मान है 800, तो यहाँ क्या करेंगे 5 गुना 800 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 4000। आपको निकालना है b की आय, 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 800, 8 × 2400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।